हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड में। बिग बॉस के घर से आने सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस एपिसोड में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लोग अपनी अपनी जो सच्चाई है वो निकालते हुए नजर आएंगे। जो उनके अंदर में क्या गेम चल रहा है और वो क्या किस गेम पॉइंट ऑफ व्यू से खेल रहे हैं, वो आपको आगे आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कैसे क्या टास्क होगा। बता दो दोस्तों आपको कि आप देखेंगे कि बिग बॉस घर के अंदर देंगे नॉमिनेशन का टास्क। और ये नॉमिनेशन का टास्क इसलिए ज़्यादा मज़ेदार है दोस्तों, क्योंकि इस बार नॉमिनेशन टास्क के जरिए करवाया जाना है। और ये टास्क के जरिए जब होता है तो हमेशा कुछ घर में कंट्रोवर्सीज होती हैं, बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कभी कभी होती हैं, क्योंकि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू और रियल जो उनकी पर्सनैलिटी है वो निखर के बाहर आती है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि घर के अंदर बिग बॉस नॉमिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले एजाज खान, क्योंकि वो घर के कैप्टन होते हैं, उनको ये मौका दिया जाता है कि आप किसी एक कंटेस्टेंट का नाम बताइए सभी घर वालों में से, जिसे आप चाहते हैं कि वो इस नॉमिनेशन टास्क का प्रक्रिया ना हो और वो इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया से आपके साथ, क्योंकि आप कैप्टन हैं तो आपके साथ एक और कंटेस्टेंट सेफ हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि एजाज खान के दोस्त यहाँ पे जान हैं घर के अंदर, निक्की और पवित्रा, अभी फिलहाल में ये लोग दिखते हैं, तो सब ये तीनों यही सोच रहे होते हैं कि इन तीनों में से किसी एक का नाम लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास्टरमाइंड एक प्लान खेलते हुए नजर आएंगे एजाज खान। जी हाँ दोस्तों, एजाज खान ने काफ़ी सूझबूझ और दिमाग से उन्होंने जस्मीन वसीम को चुना है। हालांकि ये फैसला आखिर उनका कितना हद तक सही था, क्योंकि उनके तीन दोस्त थे और ये नॉमिनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनका फैसला चौंकाने वाला था, जिससे घर के सभी कंटेस्टेंट काफ़ी ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। जस्मीन काफ़ी हालांकि खुश होती हैं और एजाज को थैंक यू भी कहती हुई नजर आती हैं। साथ ही साथ रूबीना भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ऐसा हुआ कैसे। अब दोस्तों यहाँ पे जो अपोजिट रिएक्शन होता है वो एजाज के जो सपोर्टर्स थे घर के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा पवित्रा पुनिया टूट जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पवित्रा पुनिया और उनका जो एंगल घर के अंदर दिखाया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और लोग दोनों एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करके रखे हुए हैं कि वो हमारे लिए ये करेंगी, ये हमारे लिए ये करेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों उनको काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचती है कि उनके घर में कुछ दोस्त के रहते हुए उन्होंने अपोजिट टीम के एक मेंबर को चुना, जो कि बेबुनियाद बातें थी कि उनको कैसे चुना गया। तो क्योंकि जस्मीन वसीम को चुना जाता है, इसके वजह से पवित्रा काफ़ी ज़्यादा रोती भी हैं, जिनको कि निक्की तंबोली सपोर्ट करती हुई नजर आती है। और अब बोलती हैं कि आप मत रोइए, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन एजाज ने बिल्कुल ही गलत किया है, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत था। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि निक्की और जान पवित्रा को समझाने की कोशिश करते हैं कि होता है गेम है, इसी में समझ आता है कि लोग किस तरह से कैसे गेम खेल रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि आगे घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में होना ये है कि एक बजट स्टार्ट होगा, जहाँ पे 2 कंटेस्टेंट आएंगे एक एक करके, और 2 कंटेस्टेंट अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि वो अपोजिट में जो उनके बैठे हुए हैं उनसे वो कैसे अच्छे हैं घर में और क्यों वो अच्छा है इस घर के लिए, वो उनको एक पॉइंट रखना है। अगर और साथ ही साथ जब बजट की समाप्ति होगी उस वक्त वहाँ पे एक ऑक्सीजन मास्क रखा हुआ है, तो जिसके हाथ में वो ऑक्सीजन मास्क होएगा वो इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सेफ हो जाएगा, और जो अपोजिट वाला मेंबर होगा वो सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि घर के स्टार्टिंग में राउंड में राहुल और निक्की तंबोली आती हैं, और राहुल और निक्की तंबोली के बीच में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक है, क्योंकि हाल ही में निक्की और जो उनके साथ राहुल थे उन दोनों की दोस्ती हो रही थी। लेकिन यहाँ पे निक्की कुछ ऐसी चीज़ें कर लेती है जिसके बाद घर के सभी मेंबर उन पे भड़क जाते हैं, क्योंकि निक्की करती हैं और कुछ नहीं, वो क्या करती हैं कि वो ऑक्सीजन मास्क उठा करके अपने बॉडी में छिपा लेती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल अपोजिट में रहते तो उनको ये चीज़ें बुरी लगती, क्योंकि ये अब वो वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते, वो अपना परफॉर्मेंस भी टास्क के दौरान नहीं दे सकते। जिसके बाद राहुल वैद्य आपको रोते हुए भी नजर आएंगे, और वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि ये कैसी सोच है और ये गलत हो रही है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ रूमीना, अभिनव, जस्मीन, साथ ही साथ शार्दुल, जान, सभी लोग ये निक्की को गलत कहते हुए नजर आएंगे। हालांकि निक्की ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो गलत है, क्योंकि उनको लगता है कि वो सही हैं और वो सही कर रही हैं जो भी कर रही हैं।
तो अब यहाँ पे दोस्तों ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है आगे इस टास्क के दौरान, क्योंकि निक्की अब फिर से एक बार सबके निशाने पे आ चुकी है और कहीं ना कहीं जो उनके दोस्त हैं वो भी धीरे धीरे उनसे खोते जा रहे हैं। तो ये देखना दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अब आगे निक्की का घर में किस तरह से सिचुएशन चलता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से जो एविक्शन हुआ बीते एपिसोड में निशांत और कविता का, वो फेयर था या फिर अनफेयर। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप ये भी जरूर बताइए कि उनके जगह पे अगर आपको लगता है कि उनको एविक्ट नहीं होना चाहिए तो उनके जगह पे किसी और को एविक्ट होना चाहिए, तो आप उस कंटेस्टेंट का नाम भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले। बिग बॉस से जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड को। देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।